हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, जब जब केवीएस में, एनवीएस में, डी ट्रिपल एस बी की तरफ से यूपीएससी और जब जब प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट आती हैं, हम लोग आप लोगों के साथ फॉर्म कैसे अप्लाई करने हैं, किस किस प्रकार की क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या स्टडी करनी है, पूरी स्ट्रेटजी और सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी 2021 के अंदर, उससे एकदम पहले दिल्ली सरकार की तरफ से यूपीएससी को ये कहा गया था कि आप लोग दिल्ली के अंदर जो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, उनको फिलअप करने के लिए अपना प्रोसेस शुरू कर दीजिए। यूपीएससी ने शुरुआत की भी थी, लेकिन तब सेकंड लहर कोरोना की आ गई और वो चीज़ें एक बार के लिए रोक दी गई थी, उनको एक बार के लिए स्टॉप कर दिया गया था। अब जब कोविड की सेकंड लहर लगभग समाप्त होने वाली है, तो यूपीएससी ने एक बार फिर उसको रीएक्टिवेट कर दिया गया है। जो एक बार रोका गया था, डीएक्टिवेट कर दी गई थी वैकेंसी, उसको फिर रीएक्टिवेट कर दिया गया है और उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे कि दिल्ली के अंदर जो यूपीएससी ने प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी अब किया है, उसके बारे में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, फॉर्म कब अप्लाई करेंगे, कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उन सारी चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उससे पहले एक दो चीज जरूरी है कि वी प्रोवाइड नोट्स फॉर केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, यूपीएससी एंड ऑल एग्जाम्स बाई कोरियर ऑल ओवर इंडिया। हम कोरियर के माध्यम से, चाहे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल हो, चाहे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी हो, सबके नोट्स कोरियर से प्रोवाइड करवाते हैं। आप इस नंबर पर बात करके या व्हाट्सएप पर बात करके इसी नंबर के ऊपर आप लोग ऑर्डर जो है वो कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर और हेल्पलाइन नंबर भी है। तो आइए डिटेल में देखते हैं एक बार। नोटिस में ये यूपीएससी की वेबसाइट पे नोटिस है। नोटिस में है, इट इज फॉर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल कंसर्न दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट टू 363, जिसमें 208 मेल और 155 फीमेल थे, वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। एडवर्टाइजमेंट वाइड कमीशन इंडिकेट्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2021 पब्लिश्ड इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज 24/4/2021। यानी ये कहता है कि ये नोटिस वैकेंसी को रिएक्टिवेट करने के लिए है और ये वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट वो है जो आपने एम्प्लॉयमेंट न्यूज 24/4/2021 में भी देखी थी। दिल्ली सरकार के अंडर में, दिल्ली के अंदर जितने भी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी के अंदर में जितने स्कूल हैं, उनके प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए, और इसको रोक दिया गया था 13/5/2021 को कोविड की वजह से। द ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट इज रिप्रोड्यूस्ड बेलो, earlier deactivated in the month of April 2021, the wake of sharp rise in infects case of COVID-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसको रोका गया था। उसके बाद देखिए, दैट द डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2021 फॉर द अफोरसाइड वैकेंसीज along with instruction and additional information to the candidate for recruitment by selection has been uploaded on the commission website as well as ORA module on 10/7/2021। जो नोटिफिकेशन ये कह रहा है, उसके बारे में जो फॉर्म अप्लाई करने की जो प्रोसेस है, वो भी यूपीएससी के ओआरआई जो मॉड्यूल है उसके ऊपर आपको अवेलेबल हो चुकी है, तो वहां जाकर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद, द विलिंग एंड एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन और बिफोर 29 जुलाई 2021। जिन बच्चों को अप्लाई करना है वो 29 जुलाई 2021 से पहले पहले अप्लाई कर दें, उसके बाद जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन में बी टेकन बाई 11:59 जो 30 जुलाई का है, यानी 29 जुलाई तक आपको अप्लाई करना है और 30 जुलाई के रात के 11:59 तक आप जो है वो प्रिंट आउट एप्लीकेशन का ले सकते हैं। हाउ एवर द एलिजिबिलिटी एंड अदर कंडीशन एंड मेंशन्ड इन द अर्लियर एडवर्टाइजमेंट 07/2020 पब्लिश्ड ऑन 24/4/2021, यानी जो नोटिफिकेशन आपको, जो एडवर्टाइजमेंट प्रोड्यूस की गई थी 24/4/2021 के एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी जो चीज आई थी, सारी की सारी जो क्वालिफिकेशन वगैरह हैं, सब एलिजिबिलिटी सेम रहेंगी। वैकेंसीज रिमेन अनचेंज, उसके अंदर कोई भी मतलब चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज सब कुछ रहेगा। अब आगे देखिए क्या क्या है। वैकेंसी नंबर जो है वो आपका ये दिया गया है। जो टोटल पोस्ट हैं वो 363 है, 363 है, 208 जिसमें मेल है और 155 जिसमें फीमेल है। ये मैंने पहले भी आपके लिए वीडियो बनाई थी, ये वैकेंसी आई थी, फिर बाद में इसको डीएक्टिवेट कर दिया था। अब इसमें सारे के सारे एससी में मेल कितने हैं, एसटी में मेल फीमेल कितने हैं, ओबीसी में कितने हैं, ईडब्ल्यूएस में कितने हैं, जनरल में कितने हैं, वो आप लोग आराम से देख सकते हैं। उसके लिए डिस्कस करने वाले मुझे लगता है कोई चीज खासकर नहीं है। अब देखिए, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन
कंडीशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, ये कहता है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसकी जो क्लोजिंग डेट है उसके बारे में ये कह रहा है कि किस तरीके की द लास्ट डेट, ये पहले वाला था जो इन्होंने पहले दिया गया था ना, उसके बारे में ये यहाँ पर बात कर रहा है। लेकिन हम जो फ्रेश डेट शीट है जो फॉर्म के लिए जो डिटेल दी गई है उसके बारे में यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एज लिमिट वाले के बारे में कई बार बात है था। एज लिमिट्स ऑन अगेंस्ट ऑल आइटम इन द नॉर्मल एज लिमिट एंड द एज इज रिलैक्सेबल फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है ना भाई, सेम वही चलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, एससी एसटी के लिए 5 साल का होता है। जो सेंटर का रूल होता है वही चलेगा, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। पर्सन विद डिजेबिलिटी, बेंचमार्क डिजेबिलिटी, जो पीडब्ल्यूबीडी के जो कैंडिडेट होते हैं एज इंडिकेट्स अगेंस्ट वेरियस आइटम इन द वैकेंसी डिटेल, उनके लिए भी बहुत सारी अलग अलग जो छूट है वो उनके लिए दी गई है, जो नोटिफिकेशन में सेंटर सरकार के अकॉर्डिंग होता है। वो सिंपल है। हेडक्वार्टर एज प्लेस स्पेसिफिकली स्टेटेड अगेंस्ट सर्टेन पोस्ट अदरवाइज एनीवेयर इन इंडिया। प्रोबेशन का बात इसमें कही गई है। अच्छा, बाकी चीजें जो नॉर्मल जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ए तिब्बतियन रिफ्यूजीज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज के थ्रू केवीएस एनवीएस वगैरह में है, वो सारी चीजें उसमें रहेंगी। एज लिमिट के बारे में जो जानकारी है वो उस समय दे दी गई थी, आपके जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आया था। मिनिमम क्वालिफिकेशन की चीज भी उसके अंदर इन लोगों ने दे दी थी। तो ये यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिस इन लोगों ने डाला है, न कि पूरे का पूरा डिटेल। ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और any one or all of the desirable qualifications, if more than one desirable qualification is prescribed। और बाकी चीजें आप देख लीजिए और क्या क्या इसमें कहा गया है। द कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी इन इंटरव्यू irrespective of whether the selection is made only by interview or by recruitment test followed by interview will be जनरल ईडब्ल्यूएस 50 मार्क्स, ओबीसी 45 मार्क्स, एससी एसटी 40 मार्क्स आउट ऑफ द टोटल मार्क ऑफ इंटरव्यू बीइंग 100। In case where selection is made by recruitment test followed by the interview, the candidate have to achieve minimum level of suitability to their respective category at interview levels। दोनों चीजें इन लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दी गई हैं। एप्लीकेशन फीस की जहां तक बात है दोस्तों, 25 रुपए की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है। जो एसबीआई से बाई कैश भी आप कर सकते हैं, वहां से मतलब जो आप लोग एक प्रकार से पहले भी हम फॉर्म भरते थे, चालान वगैरह बनवाते थे, और नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं। वीजा, मास्टर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी प्रोसेस से आप कर सकते हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट, इनके लिए यहाँ पर फीस का कोई प्रावधान नहीं है। उनका फीस जो है वो एग्जाम्पशन रखा गया है, उनकी फीस को उनको इन प्रकार से छूट दे दी गई है। उसके अलावा अगर बात हम करेंगे, द अपर एज लिमिट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग ईसीओज एंड एसएसओज शैल बी रिलैक्स्ड बाय 5 years सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ऑन the closing date for receipt of application to continue service rendered in the armed force by an ex-serviceman is not less than 6 months after attestation। 5 साल का इसमें दिया गया है। और बाकी चीजें आपको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर एक बार फिर ये कहता है कि एज रिलैक्सेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट, द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर सेंट्रल यूटी गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 years एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट सिंप्लाइज दैट शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी कैंडिडेट वुड गेट मिनिमम 10 year एज रिलैक्सेशन इंक्लूडिंग 5 year एज रिलैक्सेशन मीन फॉर देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। यानी यहाँ पर भी 10 साल और 5 साल उनके रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अंदर दी गई है, जिसको आप लोग जोड़ सकते हैं। ये सारा फॉर्म में सेम होता है, इसमें कोई अलग चीज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि फॉर्म का प्रोसेस आपका सब कुछ सेम रहेगा। अप्लाई करने की जहां तक बात है, आप इस साइट के ऊपर मैं लिंक भी दे दूंगा नीचे, www.upsconline.nic.in के ऊपर जाकर के आप लोग इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। इनके ओआरए के ऊपर कैंडिडेट मस्ट अपलोड द डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, सर्टिफिकेट्स वगैरह को इन सपोर्ट ऑफ ऑल क्लेम, जिनमें आप जिस भी प्रकार का आप क्लेम लेना चाहते हैं, चाहे वो एज का लेना चाहते हैं रिलैक्सेशन के लिए, चाहे वो पीडब्ल्यूडी आप कैंडिडेट हैं, जिस भी प्रकार का आपको चाहिए वो सब आपको अपलोड करने पड़ेंगे। चाहे डेट ऑफ बर्थ का है सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपकी है, और एनी अदर कोई भी अगर अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। 1 MB के का इसके अंदर बताया गया है, और कुछ मॉड्यूल के अंदर 2 MB का भी इसने रखा अपलोड अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, अगर कोई भी चीज अपलोड नहीं की गई तो वो मेंशन नहीं की जाएगी।
मेट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड और इक्विपमेंट सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ और मार्कशीट और मेट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड और इक्विपमेंट issued by central state government state board indicating date of birth in support of claim of age, where date of birth is not available in certificate mark sheet issued by concerned education qualification school living certificate indicating date of birth case of Tamil Nadu and Kerala। ये कहता है कि जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैक्सिमम 99% जो ऑल ओवर इंडिया है उसमें 10वीं की मार्कशीट होती है। जो आपकी 10th की मार्कशीट होती है, 10th क्लास की मार्कशीट होती है, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। वो आपको ध्यान से अपलोड जरूर करना है, क्योंकि उसी से जो आपकी जो एज है उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसको ऑथेंटिसिटी मानी जाएगी। लेकिन कुछ राज्यों के अंदर वहां पर नहीं है, तो वहां पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपका रखा माना जाएगा, जैसे तमिलनाडु और केरला जैसे स्टेट्स के अंदर है। उसके अलावा डिग्री डिप्लोमा आपको ध्यान से सारे के सारे अपलोड करने हैं। और कोई लेटर आपके पास इस प्रकार का जो क्लेम आपको करवा सकता है वो आपको करना है। तो यानी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में आपको ध्यान से अपलोड उसको करना है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ओबीसी वगैरह का या क्रिमिनल वगैरह का और कोई आपका सर्टिफिकेट है वो आपको ध्यान से देखना है। पीडब्ल्यूडी वालों का जो है वो भी आपको एक बार देखना कितने परसेंट कैसा आपका है, उसको भी आप लोग को ध्यान से, ताकि क्लेम आप लोग कर सकें और उसका रिलैक्सेशन आपको मिल पाए। इन एनी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फर्निश्ड इज इन ए लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश, ए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द सेम डली अटेस्टेड बाय ए गजेटेड ऑफिसर और नोटरी इज टू बी अपलोड। अगर आपका कोई सर्टिफिकेट हिंदी और इंग्लिश भाषा के अलावा है तो आपने एक ऐसी उसकी प्रतिलिपि एक प्रकार से जो गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट हो वो भी आपको लगानी है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, और इसमें क्या कहता है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल देयर करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एज ऑल कोरस्पोंडेंस विल बी मेड बाय द कमीशन थ्रू ईमेल ओनली। ये कहता है कि कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने अपना ईमेल आईडी जो है वो अपना फिल करना है और वो एक्टिवेट करना है। ऐसा ना हो कि आप 10 साल 15 साल पहले आपने ईमेल आईडी बना दिया कहीं भी और उसी को यहाँ पर डाल करके फॉर्म अप्लाई कर दो। फॉर्म अप्लाई तो हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो यूपीएससी है आपको इस भर्ती के बारे में जितनी भी जानकारी आपको देनी होगी, जितना भी आपसे कन्वे करना होगा, वो बोर्ड जो है वो उस मेल आईडी के थ्रू ही करेगा। ऐसा ना हो कि आप अपने भाई की, चाचा की, पति की, पत्नी की, दोस्त की, किसी कैफे वाले की, किसी दुकान वाले की आईडी भर दो और फिर वो आपको पता ही ना चले। क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा तभी आप उसके प्रति सीरियस होंगे और अवेयर होंगे। दूसरे को क्या पता कि किस प्रकार का मेल आया। आजकल कितने सारे मेल बिना वजह के, एसएमएस और मेल इतने भरमार बिना वजह के आते हैं कि हम खुद लोग जो है इरिटेट हो जाते हैं कि ये किस प्रकार के आ रहे हैं, और इकट्ठे सबको फिर एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो ऐसी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। खास करके जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हो रजिस्ट्रेशन के समय, तो मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो आप अपना ही दीजिए। और जब भी कोई मेल आता है, हर मेल को थोड़ा ध्यान से देखिए। हो सकता है किसी में ऐसे मेल को डिलीट कर दिया जाए आपके द्वारा जिसमें आपकी ये इंफॉर्मेशन हो। कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट एंड पे द फी ऑफ इच पोस्ट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। ये कहता है कि अगर कोई कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट, यानी कोई प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल दोनों के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसको फॉर्म अलग भरना पड़ेगा, सेपरेटली उसको अप्लाई करना पड़ेगा और फीस भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, जो आपका ओआरए एप्लीकेशन है उसको सबमिट करने के बाद कैंडिडेट से उसकी एक प्रिंट आउट लेने की बात कही गई है, जो आपको जरूरी है। वो आपके समय, आपको आगे इंटरव्यू वगैरह के समय उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना है ये चीज आपसे गलत ना हो पाए। और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। 29 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं और डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म एक दिन उन लोगों ने एक्स्ट्रा दे दिया है। 30 जुलाई तक आप लोग जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द कमीशन आइदर बाय पोस्ट और बाय हैंड द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। ये कहता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे पहले हम फॉर्म भरते थे, फॉर्म ऑनलाइन भरते थे और उसका जो प्रिंट आउट लेते थे उसको हेड ऑफिस को भेजना पड़ता था, जिस भी डिपार्टमेंट की पोस्ट है। लेकिन ये कहता है कि यहाँ ऐसा जरूर नहीं है। आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करके उसका प्रिंट आउट लेके अपने पास रखना है। उसकी आगे जरूरत पड़ेगी, अभी आपको कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द कमीशन आइदर बाय पोस्ट और बाय हैंड द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट। ये कहता है कि जो कैंडिडेट्स है उसको किसी भी प्रकार का, चाहे वो प्रिंट आउट है, चाहे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है, उसको भेजने की जरूरत बाय हैंड वगैरह को प्रिंट आउट के द्वारा, पोस्ट के द्वारा बिल्कुल नहीं है। ये चीज आपको एक बार ध्यान से देखनी है। बाकी द कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेबल वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग। ये कहता है कि लास्ट डेट का इंतजार किए बिना आप फॉर्म भर लीजिए। लास्ट डेट पर कभी साइट बिजी होती है, कभी आपको टाइम नहीं होता, कभी और कोई समस्या होती है, तो आप लोग लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। जो डेट दी गई है एक्सटेंड होने का
कोई चांस नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ज़्यादातर नॉर्मल हालात में लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड कभी नहीं करता है। तो आप लोग फटाफट जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए पहले सप्ताह में ही। और उसके बाद बाकी तो मुझे लगता है कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट फिर भी मैं देख लेता हूँ अगर कुछ ऐसा होगा तो आप लोगों को बताने की कोशिश की जाएगी, और सारी चीज़ें आप लोगों के चैनल पे मिलेंगी। हम कोशिश करेंगे कि अब इसी सप्ताह से प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के बारे में जो भी डिटेल्स होती है, जो भी सिलेबस होता है, जो भी टॉपिक्स होते हैं, उनको डिस्कस करना आप शुरू कर देंगे। अच्छा, इन केस ऑफ डिवोर्स ऑफ वुमेन, अगर महिला का, किसी महिला का डिवोर्स हुआ तो उस मामले में क्या है? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिवोर्स डिक्री एंड डीड पोल एफिडेविट डली स्वर्न बिफोर द ओथ कमीशन। ये कहता है कि जो आपने अगर कोई डिवोर्सी महिला है तो उसको भी अपना डॉक्यूमेंट जो है वो साथ में देना है, उसको भी, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग उसको रिलैक्सेशन वगैरह जिस प्रकार का होगा वो आपको मिलेगा। अदर सर्कमस्टेंसेस इन फॉर चेंज ऑफ नेम फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स को तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ लोगों के अलावा। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट, अगर आपने कुछ गलत किया तो भाई फिर तो आप लोग समझते हैं यूपीएससी जो है वो आपको लाइफ टाइम बैन कर सकता है, कुछ समय के लिए बैन कर सकता है, कैंडिडेचर आपका रद्द हो ही जाएगा। तो इस टाइप की सावधानी आप लोगों को बिल्कुल ज़रूर बरतनी है। तो ये वो सारी जानकारी थी भाई, जो यूपीएससी की प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की जो पोस्ट दिल्ली के लिए आई है उसके बारे में जानकारी थी, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। यूपीएससी है फैसिलिटी काउंटर के आपको नंबर दिए गए हैं, कोई डाउट है तो आप वहाँ पर एक बार सर्च कर सकते हैं। और उसके अलावा वेबसाइट्स के लिंक भी सारे के सारे यहाँ पर दे रखे हैं, वीडियो के नीचे मैं भी दे दूँगा लिंक, जहाँ पर जाकर डायरेक्ट आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको हम लोग समय-समय पर आपकी हेल्प के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। आपको अपना इस नंबर के ऊपर जो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 844474, इसके ऊपर आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के साथ यूपीएससी, ये चीज़ें लिख करके, जैसे मान लो आपका नाम है राजेश, राजेश आप दिल्ली से हैं, राजेश स्पेस दिल्ली, स्पेस यूपीएससी, और स्पेस आपका प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल जो भी अप्लाई कर रहे हैं, वो लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी नई अपडेट होगी, जिस प्रकार का भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, हम लोग आपको समय से पहले वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग चाहे आने वाले केवीएस की वैकेंसी हो, चाहे एनवीएस की वैकेंसी हो, चाहे ये यूपीएससी की अभी आ चुकी है, या फिर दूसरी जितनी भी वैकेंसीज़ है, डीएसएसबी में पीआरटी और टीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, उन सब के लिए आप लोग अप्लाई कर लीजिए, तैयारी करते रहिए, और जितना भी आप अच्छे से मेहनत करेंगे, उतनी आपके सिलेक्शन की जो उम्मीदें हैं, वो बढ़ती जाएँगी। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।